प्रणाम, का हाल बा? उम्मीद करतानी सब बढ़िया होगी। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर हम बात करें बिहार और बिहार की राजनीति के बारे में। काहे कि बिहार में चुनाव होके वाला बा और आप लोग जाने चाहत हो कि बिहार के दिल में का बा। तो चलिए अब आपको बताते हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के साथ और देखिए कि बिहार के दिल में का बा। चुनाव से पहले पीएम मोदी ने बिहार को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने पूर्णिया एयरपोर्ट का शुभारंभ किया है। 40,000 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बड़ी सौगात दी गई है बिहार को। और चुनाव के लिहाज से देखा जाए, चुनाव से पहले ये बड़ी सौगात बिहार वासियों को पीएम मोदी ने दी है। पूर्णिया एयरपोर्ट का शुभारंभ, जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था, 40,000 करोड़ की ये परियोजना थी, जिसका आज उद्घाटन किया गया, शिलान्यास किया गया, हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए पीएम मोदी की ओर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। लगभग 40,000 करोड़ की ये परियोजना, जिसकी सौगात आज समर्पित की गई है। दरअसल अब बस कुछ ही दिनों में बिहार में चुनाव की घोषणा होने वाली है और चुनाव की घोषणा से पहले ये ऐलान और इस परियोजना का सभी बिहार वासियों को बेसब्री से इंतजार था। पूर्णिया को बड़ी सौगात मिली है, जहां 40,000 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। पूर्णिया में विपक्ष पर पीएम मोदी का बड़ा हमला। कांग्रेस और आरजेडी से बिहार की सम्मान और पहचान को खतरा है। दोनों केवल अपने परिवार की चिंता करते हैं। ये विपक्ष की ओर से जो लगातार बयानबाजियां हो रही हैं, उस बयानबाजी पर पूर्णिया में विपक्ष पर पीएम मोदी ने बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस और आरजेडी दोनों पर ही निशाना साधते हुए कहा है कि बिहार की सम्मान और पहचान को खतरा है। और दोनों ही दलों की अगर हम बात करें तो दोनों ही दल अपने परिवार की चिंता करते हैं, बल्कि जनता की चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के विकास को नई उड़ान दी है। पूर्णिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया अहमदाबाद हवाई सेवा का उद्घाटन किया है। साथ ही साथ सीमांचल के लोगों का सालों पुरानी मुराद भी पूरी की है। बिहार का सबसे बड़ा रनवे वाला पूर्णिया एयरपोर्ट अब बिहार की तरक्की में अहम केंद्र बनेगा। उद्योग कारोबार के लिए कार्गो की ढुलाई और लॉजिस्टिक का भी पूर्णिया एयरपोर्ट अहम केंद्र बनेगा। इसी पर आधारित ये रिपोर्ट देखिए। सीमांचल की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए बिहार की इबारत लिखी। पीएम मोदी ने पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई जहाज को हरी झंडी दिखाई तो सीमांचल के विकास को उड़ान मिल गई। आजादी के बाद तक देश की अर्थव्यवस्था में अहम केंद्र रहा। सीमांचल 60 के दशक में पिछड़ने लगा। देखते ही देखते पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई सेवा बंद हो गई। रनवे सुनसान पड़ा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोबारा से सीमांचल के गौरव को वापस दिलाने का बीड़ा उठाया और इस तरह पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई जहाज ने अहमदाबाद के लिए पहली उड़ान भरी। बिहार के डेवलपमेंट में पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई सेवा मील का पत्थर साबित होगा। इससे न सिर्फ सीमांचल कोसी के क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा, बल्कि झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल और नेपाल तक के लिए एयर कनेक्टिविटी की सुविधा अच्छी हो गई है। क्योंकि कटिहार से पूर्णिया एयरपोर्ट की दूरी महज 28 किलोमीटर है, अररिया 48 किलोमीटर है, मधेपुरा 72 किलोमीटर, साहिबगंज 78 किलोमीटर, भागलपुर 97 किलोमीटर, सहरसा 99 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल का मालदा 140 किलोमीटर, सिलीगुड़ी 176 किलोमीटर और पड़ोसी देश नेपाल का विराटनगर 86 किलोमीटर
बिहार में सीमांचल का पिछड़ापन किसी से छिपा नहीं है, लेकिन 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ सीमांचल को नई पहचान दी, बल्कि सीमांचल के विकास के लिए योजनाओं का तोहफा भी दिया है। रजनीश, जी मीडिया, पूर्णिया। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया तो सीमांचल को कई नई ट्रेनों की भी सौगात मिली है। पीएम मोदी ने सीमांचल को बाढ़ की त्रासदी से बचाने के लिए कोसी मेची अंतरराज्यीय नदी संपर्क योजना का शिलान्यास किया तो मखाना किसानों के लिए राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया गया। वहीं बिहार को सबसे बड़ी पावर प्लांट की सौगात भी दी गई। ये रिपोर्ट देखिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अहाँ सबका प्रणाम करे छिए। पूर्णिया की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह मेगा शो हुआ तो मानो बिहार के लिए दिवाली हो गई। पीएम मोदी ने बिहार को योजनाओं की सौगात दी तो मखाना किसानों के मानो अच्छे दिन आ गए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया है। इससे मखाना को ग्लोबल पहचान मिलेगी, मखाना किसानों की आमदनी बढ़ेगी। बिहार मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बिहार में कुल मखाना का करीब 90% उत्पादन होता है। ये हमारी सरकार है जिसने मखाना को प्राथमिकता दी है। साथियों, मैंने बिहार के आप लोगों से राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के गठन का वायदा किया था। केंद्र सरकार ने कल ही राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमांचल को समृद्ध बनाने के लिए एक ऐसी योजना का शुभारंभ किया है जिससे सीमांचल भीषण बाढ़ की त्रासदी से उबर सकता है। पीएम मोदी ने कोसी मेची अंतरराज्यीय नदी संपर्क योजना का शिलान्यास किया। इससे अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार को लाभ मिलेगा। सीमांचल की 2,14,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। कोसी नदी के अतिरिक्त पानी को मेची नदी में मोड़ा जाएगा, जिससे बाढ़ के खतरे में कमी आएगी और खेती किसानी भी बढ़ेगी। आज कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक प्रोजेक्ट के पहले फेज का शिलान्यास भी हुआ है। इसे ईस्टर्न कोसी मैन कैनाल का विस्तार होगा। इससे लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई में सुविधा होगी और बाढ़ की चुनौती से निपटने में भी आसानी होगी। पूर्णिया की रैली पीएम मोदी ने सीमांचल के किसानों को सौगात दी। बाढ़ की विभीषिका से उबारने की योजना का शिलान्यास किया। पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया तो आम लोगों के लिए रेलवे कनेक्टिविटी को और स्मूथ बनाकर सफर आसान कर दिया। इसके लिए पीएम मोदी ने विक्रमशिला कठरिया रेल लाइन का शिलान्यास किया। अररिया गलगलिया ठाकुरगंज नई रेल लाइन का उद्घाटन। जोगबनी दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ। सहरसा अमृतसर और जोगबनी इरो अमृत भारत आक्स का परिचालन। अब देश के बड़े शहरों से, बड़े व्यापारिक केंद्रों से पूर्णिया और सीमांचल की सीधी कनेक्टिविटी होगी। साथियों, एनडीए सरकार द्वारा इस पूरे क्षेत्र को आधुनिक हाईटेक रेल सेवाओं से भी जोड़ा जा रहा है। पूर्णिया की धरती से पीएम मोदी ने गरीब तबके के लोगों की भी दिवाली बना दी। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 35,000 लाभार्थियों को घर की सौगात दी। तो पीएम आवास योजना शहरी के तहत 5,920 लाभार्थियों को घर की सौगात को घर का तोहफा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई लाभार्थियों को अपने हाथों से सपने के आशियाने की चाबी सौंपी।
पीएम आवास योजना के तहत पक्का घर भी मिला है। इन 40,000 परिवारों के जीवन में आज एक नई शुरुआत हुई है। धनतेरस से पहले, दिवाली से पहले और छठ पूजा से पहले अपने पक्के घर में गृह प्रवेश बहुत सौभाग्य से होता है। बिहार के विकास के लिए सौगातों की झड़ी यहीं खत्म नहीं हुई। पीएम मोदी ने भागलपुर में बिहार के सबसे बड़े पावर प्लांट का शिलान्यास किया। पीरपैंती पावर प्लांट 2400 मेगावाट क्षमता वाला होगा। भागलपुर के पीरपैंती में 26,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। भारत में ऊर्जा उत्पादन में पीरपैंती पावर प्लांट अहम केंद्र बनेगा। यहां भागलपुर की पीरपैंती में 2400 मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है। साथियों, बिहार की डबल इंजन की सरकार यहां के किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। सौगातों की लिस्ट लंबी है। ये कुछ अहम सौगात हैं, जिससे न सिर्फ सीमांचल बल्कि पूरे बिहार की तस्वीर बदल जाएगी। रजनीश, जी मीडिया, पूर्णिया। पूर्णिया की रैली से पीएम मोदी ने एक और बिहार के विकास की नई रफ्तार दी तो चुनाव के लिए मिशन बिहार का शंखनाद किया। प्रधानमंत्री ने डेमोग्राफी मिशन को लेकर हुंकार भरी तो परिवारवाद के बहाने आरजेडी कांग्रेस को ललकारा। पीएम मोदी कांग्रेस के उस एक्स पोस्ट पर भी जमकर बरसे जिसमें बिहार की तुलना बीडी से की गई। वहीं विपक्ष पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर चुनावी दौरा करा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। सीमांचल की धरती से पीएम मोदी ने मिशन बिहार का शंखनाद किया। पीएम मोदी ने परिवारवाद के बहाने आरजेडी कांग्रेस पर प्रहार किया तो घुसपैठियों को लेकर भी पीएम मोदी ने आरजेडी कांग्रेस पर निशाना साधा। जिन लोगों को अपनी तिजोरी भरने की चिंता रही हो, वो गरीब के घर की चिंता क्यों करें? ये आरजेडी कांग्रेस वालों की जमात, जरा कान खोल के मेरे बात सुन लो। जो भी घुसपैठियां हैं, उसे बाहर जाना ही होगा। पीएम मोदी ने कांग्रेस के उस पोस्ट पर भी बयान दिया जिसमें बीडी से बिहार की तुलना की गई थी। कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पर बिहार की तुलना बीडी से कर रही है। इन लोगों को बिहार से इतनी नफरत है, इन लोगों ने घोटाले और भ्रष्टाचार करके बिहार की साख को बहुत नुकसान पहुंचाया। अब बिहार को विकास करते देखकर कांग्रेस आरजेडी ने फिर बिहार को बदनाम करने की ठान ली है। भाइयों बहनों, ऐसी मानसिकता वाले लोग कभी बिहार का भला नहीं कर सकते। बहुत स्वागत। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने भी हुंकार भरी। में केंद्रीय बजट से की गई घोषणाओं तथा सबसे बड़ी निवेश वाली पीरपैंती थर्मल पावर परियोजना भी शामिल है। अब इस सभी लागत 40,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इन सभी योजनाओं से बिहार को काफी फायदा होगा। वहीं पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर विपक्ष हमलावर रहा। विपक्ष ने इसे चुनावी दौरा करार दिया। 18 साल से बिहार में आपकी सरकार है। अब चुनाव नजदीक आ गया, महीना 2 महीने चुनाव है तो आप सौगात देने आ रहे हैं। इतना दिन से आपने क्यों नहीं कुछ किया? अगर आप सत्ता में रहते नहीं किए तो आपके इस तरह के सौगातों का और भविष्य में ये करेंगे वो करेंगे कहने का कोई महत्व रहा नहीं। पीएम मोदी ने सीमांचल की धरती से बिहार चुनाव का मानो आगाज कर दिया है। देखना होगा इलेक्शन में इसका कितना असर पड़ता है। पूर्णिया से रजनीश और पटना से स्वप्निल की रिपोर्ट, जी मीडिया।
प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया, जिस पर दरभंगा से बीजेपी के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि 8.5 करोड़ मिथिलावासियों के लिए मखाना बोर्ड वरदान बनेगा। मखाना अनुसंधान केंद्र और मखाना बोर्ड के गठन को ऐतिहासिक बताया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा राष्ट्रीय मखान बोर्ड का घोषणा किया गया है। इसके लिए लगभग 500 करोड़ रुपया की भी घोषणा की गई है और मिथिला मखान जीआई टैग भी कुछ दिन पहले दिया गया और दरभंगा मखान अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय दर्जा भी मिला और मखान के अंतर्राष्ट्रीय एचएस कोड भी मिला और मिथिला का मखान दुनिया के 25 देशों में आज निश्चित रूप से निर्यात होने जा रहा है और मिथिला मखान के नाम पर पोस्टल स्टाम्प भी जारी हुआ और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से यहाँ के मखान कृषकों को मोदी सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि भी मिल रही है। 8.5 करोड़ मिथिला वासियों के तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को हार्दिक अभिनंदन, वंदन, शुभकामनाएं दे रहा हूं। बिहार एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया है कि एसआईआर की कार्यप्रणाली में अवैधता मिली तो पूरी प्रक्रिया रद्द होगी। मानते हैं कि चुनाव आयोग एसआईआर में नियमों का पालन कर रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया। बिहार एसआईआर पर टुकड़ों में राय नहीं दी जा सकती है। जो भी अंतिम फैसला होगा वो पूरे भारत के लिए लागू होगा। एसआईआर की वैधता पर 7 अक्टूबर को अंतिम दलीलें सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनी जाएंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए साफ किया है कि अगर भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अपनाई गई कार्यप्रणाली में कोई भी अवैधता पाई जाती है तो वह बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण की पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देगा।